क्वेश्चन नंबर 51। एक पुल को भरने में, ठीक है, 3 नल हैं पुल में, कहते हैं पुल को भरने में पहले नल 4 दिन लेता है। पहला लेता है जी 4 दिन, ठीक है, ये मान लेते हैं। पहला लेता है 4 दिन, ठीक है। दूसरा लेता है 2 दिन और तीसरा लेता है 12 घंटे। 12 घंटे को भी दिन में कन्वर्ट करेंगे, 12/24 एक डे कह सकते हैं 2 दिन। तो तीनों नल मिलके कितने दिन में भरेंगे? तो एलसीएम इनका क्या आएगा? सभी का 4 आएगा एलसीएम। तो इसकी एफिशिएंसी 1 आएगी, इसकी 2 आएगी और इसकी 8 आएगी, ठीक है। 4 काम कराना है, ठीक है। तीनों मिलकर कितने घंटे में भरेंगे? तो कितने दिन में भरेंगे? पहले दिन निकाल लेते हैं, घंटे में कन्वर्ट करने के लिए दिन को फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ओवर से। तो ये कितने दिन में भरेंगे? तो 2 + 1 3 और 8 11, इतने दिन में भरेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक दिन को ओवर में कन्वर्ट करने के लिए 24 ओवर होते हैं, 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 96/11 ओवर में भरेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा? 11 8 88, ठीक है, बचेगा 8/11, ठीक है, घंटे या कह सकते हैं ओवर्स। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52। आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक टेस्ट में निरंतर वृद्धि है। कहते हैं कि अगर इकोनॉमिकली डेवलपमेंट के लिए या किसी भी देश के लिए, ठीक है, हम सोच सकते हैं प्रैक्टिकली सबसे जो एक जो होता है ना उन्नति का जो स्रोत क्या होता है किसी देश के लिए? उसके जीडीपी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन 2, ठीक है। क्या होना चाहिए? सबसे बढ़िया आर्थिक स्रोत क्या है विकास के लिए? आर्थिक विकास के लिए सबसे बड़ा संकेत क्या है? ठीक है, क्या होना चाहिए? वृद्धि किस में होनी चाहिए? निरंतर जीडीपी में। क्वेश्चन नंबर 53। कहते हैं 450 यात्रियों से भरी एक रेलगाड़ी ने चलना शुरू किया। पहले स्टॉप पर उनमें से 91 यात्री नीचे उतरे और 20 नए यात्री चढ़े, ठीक है। दूसरे स्टॉप पर उस समय मौजूद यात्रियों का इंटरचेंज, यात्री नीचे उतरे और 19 नए यात्री चढ़े। तीसरे स्टॉप पर रेलगाड़ी कितनी यात्रियों के साथ पहुंची? देखो स्टार्टिंग में कितने थे? कहते हैं 450 थे। 450 का, ठीक है, 9 उतर गए, 9 उतर गए, तो 9 बजे 45, ठीक है, क्या आएगा? 50 क्या गए? उतर गए। अब कितने बचे? 400। और इसमें कितने चढ़े? कितने? 20। वो कितने गए? अब 420, ठीक है। अब 420 में से कहते हैं 86 यात्री यहाँ पे नीचे उतर गए, इसका 86। तो इसका 86 निकालेंगे, 6 7 42 70, 70 उतर गए, तो बचेंगे कितने? 350, 350। अब चढ़ कितने गए इसमें? 19। तो अब तीसरे स्टॉप पे यात्रियों की संख्या क्या है? 369, ठीक है, 369, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 54। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा था? तो ये लिखा था अरुंधति रॉय ने लिखा था। और इन्हीं को ये भी ध्यान रखेंगे 1997 में इनको, ठीक है, बुकर प्राइज भी मिला था। बुकर प्राइज किसके लिए? इनकी एक स्टोरी थी फिक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि डैश 1945 में यूएन मीन्स यूनाइटेड नेशन को लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था। तो कौन सा युद्ध के बाद किया गया था? ठीक है, कौन सा युद्ध था? द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। क्वेश्चन नंबर 56। लड़कियों की एक पंक्ति में महुआ एक सिरे से 7वें स्थान पे है, एक साइड से क्या है? कहता है कि एक साइड से 7वें स्थान पे है, ठीक है, 7th नंबर है इसका। और एक साइड से यही नंबर कौन सा है इसका? 11वां है, 11th है। तो पंक्तियों में, ठीक है, संख्या बतानी है, कुल लड़कियों की संख्या कितनी है। देखो टोटल निकालने का फॉर्मूला होता है जब लेफ्ट गिवन हो राइट गिवन हो, ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट -1। -1 क्यों करते हैं? क्योंकि है ना ये नंबर लेफ्ट से भी है राइट से भी है, 1 2 बार रिपीट होगा तो एक बार माइनस कर देते हैं।
तो 7 + 11 - 1, 11 × 7 = 18 - 1 17। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57, छुई मुई, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टच मी नोट, पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका साइंटिफिक नाम बताना है मुझे। तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका जो साइंटिफिक नाम है ये क्या है? मिमोसा पुडिका। मिमोसा पुडिका। क्वेश्चन नंबर 58, 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार के सहारे खड़ी है और यह दीवार पर 3 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु को स्पर्श करती है। कहता है कि देखो, मान लेते हैं ये दीवार है, ये क्या है? ये दीवार है, ठीक है। इस पे एक सीढ़ी है, दीवार के सहारे खड़ी है। कितनी है लेंथ इसकी? ये लेंथ है 5 मीटर लंबी है ये सीढ़ी, ठीक है। ये दीवार है और यह दीवार पर 3 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु को स्पर्श करती है, ठीक है। ये मान लो बिंदु 3 मीटर ऊंचा है, ये क्या है? 3 मीटर है, ठीक है। ये सीढ़ी है, ठीक है, यहाँ पे स्पर्श करती है। अब कहता है यदि सीढ़ी को निचले सिरे को 2.6 मीटर दीवार की ओर खिसकाया जाए। अब दीवार की ओर खिसकाएंगे निचले सिरे को, तो मान लो ये सिरा यहाँ आएगा, ठीक है। ये सिरा यहाँ आएगा और लेंथ बढ़ेगी, ठीक है। तो सीढ़ी की लेंथ मान लो ये होगी, ये सिरा ये यहाँ पे आ गया। कितना खिसकाया? 2.6 मीटर। अब आपको पता है, देखो ये वाली छोटे वाली ट्रेंगल, ठीक है, ये वाली नीचे वाली राइट एंगल ट्रेंगल है, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज 5 है और लंब है 3, तो बेस क्या होगा? बेस 4 होगा। ये टोटल लेंथ कितनी आएगी? टोटल सारी 4 आएगी, 4 मीटर। ये 2.6 है, तो ये कितनी बचेगी? 1.4 मीटर। पहले जो दिया वो निकाल लेते हैं, ठीक है। 2.6 मीटर की ओर खिसकाया जाता है, तो वह दूरी ज्ञात की है जितना सीढ़ी का ऊपरी सिरा दीवार पर ऊपर की ओर खिसकता है। तो ऊपर की ओर कितना खिसका सिरा? ये लेंथ ऊपर की ओर खिसकी है, तो ये लेंथ निकालनी है मुझे यहाँ से यहाँ तक। देखो, अगर ये 1.4 है, ये 5 है, तो क्या आएगी? ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर माइनस 1.4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 माइनस 1.4 का स्क्वायर। देखो 14 का स्क्वायर 196 होता है और बटे में 10 का स्क्वायर 100 होता है, मतलब 1.96। 1.96 माइनस करेंगे किस में से? 25 में से। 25 में से 1 गया 24, 24 में से, ठीक है, 9.96 माइनस करेंगे, क्या आएगा? 23.04, ठीक है। अब इसका रूट निकालना है। देखो नीचे तो आएगा 10, इसके बटे में 100 है, 100 का रूट 10, 2304 का रूट निकालना है, ठीक है। आपको पता है 50 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है, और ठीक है 25 होता है, और इससे कम ही है ये, ठीक है, इससे कम है। ये तो 49 का स्क्वायर होगा या 48 का, ठीक है। 48, क्योंकि ऑप्शन में 48 दिया है, मैं यहाँ से ऑप्शन को भी चेक करूंगा, या भी इंफॉर्मेशन माइंड में स्टोर रखूंगा कि ऑप्शन का भी यूज करना है हमें। अब आपको पता है, ठीक है, 48 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, लास्ट डिजिट 4 आएगा, और यहाँ पे भी लास्ट डिजिट 4 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये किसका स्क्वायर है? 4.8 का, ठीक है ना, 4.8 का, क्योंकि आपको पता है, ठीक है, 4 का रूट होता है 2, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 23 है, 23 के आसपास किसका रूट बनेगा? ये 25 से भी ज़्यादा चला गया, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है, ठीक है। जैसे अलमारी या अलमीरा, संग्रहण करना, या स्टोरेज, ठीक है। तो वैसे कुर्सी चेयर, कुर्सी चेयर का रिलेशन क्या होगा? ठीक, कुर्सी का यूज किस लिए किया? देखो अलमारी का चीज़ों अलमारी में रखी जाती है, स्टोर की जाती हैं, स्टोरेज के लिए यूज करते हैं अलमारी। वैसे कुर्सी किसके लिए करते हैं यूज? बैठने के लिए, ठीक है, सीटिंग के लिए, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 60, कहते रेखा ABC एक स्पर्श रेखा है, ये क्या है? टेंजेंट लाइन है ABC, जो वृत्त को बिंदु B पर स्पर्श करती है, ठीक है। ये कहाँ पे स्पर्श करी है? बिंदु B पर। यदि PQ पैरेलल है AC के, ये लेंथ है ना जो PQ किसके पैरेलल है? AC के पैरेलल है,
और एंगल, ठीक है, क्यू बी सी, ये एंगल गिवन है, कितना है ये 70 है। तो मुझे पी बी क्यू बताना है, पी बी क्यू कौन सा है, पी बी क्यू, मतलब कि बीच वाला एंगल बताना है मुझे, बीच वाला। देखो इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है, देखो ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री है। देखो ये पैरेलल लाइन है, ये जेड बनेगा, ये 70 है, तो अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, ये भी 70 होगा। अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 होता है, ठीक है, प्रॉपर्टी होती है इसमें, ठीक है। सर्कल में अभी बताता हूँ मैं क्या होता है, एक बार देखिए, ये 70 डिग्री है, ये भी 70 है, तो टोटल लीनियर पेयर ऑफ एंगल टोटल लाइन पे 180 डिग्री होता है, 70 + 70 140, तो ये कितना बचेगा 40 डिग्री, ठीक है। ये तो आ गया जी इसका आंसर। अब देखते हैं हुआ कैसे। देखो मैं बताता हूँ एक बारी, देखो क्या होता है इसमें, जैसे ये 70 डिग्री है, ये हमें पता है क्या होता है। देखो मान लेते हैं, ठीक है, ये ट्रायंगल है, अगर यहाँ का सेंटर इसका यहाँ पे सेंटर है, मान लेते हैं सेंटर कहाँ है, ये है, और सेंटर के बीच ही बीच एक लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। ये लाइन क्या करेगी हमेशा कि इस एंगल को इक्वल काटेगी, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है, ये थीटा ये भी थीटा होगा। और आपको पता है टेंजेंट से सर्कल पे या सेंटर पे कोई भी लाइन ड्रा करते हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है नहीं बनाती है। तो ये 70 है, टोटल यहाँ से यहाँ तक का 90 है, ये 70 है, तो ये थीटा कितना हो जाएगा 20 डिग्री, ठीक है, 20 डिग्री। अब ये 20 डिग्री है, ठीक है, तो ये भी 20 डिग्री होगा, ये भी 20 डिग्री होगा। अगर ये 20 डिग्री है, टोटल यहाँ से यहाँ तक भी 90 है, क्योंकि टेंजेंट क्या बनाएगी 90 बनाएगी, किसके साथ, ठीक है, सर्कल के सेंटर से पास होती हुई लाइन, ठीक है, जो टेंजेंट पे कट करेगी एंगल 90 बनाती है। ये 20 डिग्री है तो ये कितना बचेगा 70, ठीक है। तो हमेशा कहने का मतलब अगर ये 70 है तो ये भी 70 होता है, क्यों, ये तो पैरेलल गिवन है लाइन, अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। ये 70 है, ये भी 70 है, ठीक है। वैसे ही यहाँ अल्टरनेट एंगल बना, यहाँ भी उल्टा जेड बनेगा, ये भी जेड बनेगा, कौन से वाला ये, अब ये 70 है तो ये भी 70 है, ठीक है। तो आया कैसे बता दिया मैंने, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट भी याद होना चाहिए, ये 70 है तो ये 70 होगा क्योंकि पैरेलल लाइन है, ये 70 है तो ये भी 70 होगा, ठीक है। ये 70 कैसे आया, ये मैंने बता दिया, यहाँ से लाइन ड्रा करी, थीटा की वैल्यू 20 आ रही थी क्योंकि ये 90 है, ये 70 था, ये 20 बच गया, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसका, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61, 48,000 रुपये की राशि को दो भाइयों में अनिल और आदित्य में 11 रेशियो या 11:13 के अनुपात में बांटा जाता है, आदित्य का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखो अनिल और आदित्य में तो 48,000 बांटे, 11 और 13 मतलब कि 24 यूनिट की वैल्यू क्या है 48,000, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 24 दूनी 48, 2,000। आदित्य का हिस्सा कितना था 13 यूनिट, ठीक है, 13 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी गुना 2,000, 13 दूनी 26,000, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 62, राखी 3 मीटर उत्तर की ओर चलती है, राखी मान लेते हैं ये राखी है, ये उत्तर की ओर चलती है 3 मीटर, ये चलती उत्तर की ओर 3 मीटर, ठीक है। उसके बाद दाहिने मुड़कर 4 मीटर चलती है, राइट साइड मुड़ती है और 4 चली, ठीक है, ठीक है। उसके पुनः बाद दाहिनी ओर मुड़ी और 2 मीटर चलती है, दाहिनी मुड़ गई कितनी चली 2 चली। उसके पुनः बाद वह दाहिनी ओर मुड़कर 4 मीटर चलती है। अब इसका दाहिना कौन सा होगा, ठीक है, इसका दाहिना कौन सा होगा ये वाला, तो कितनी चली कहते 4 मीटर चली, ठीक है। तो आप अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है, प्रारंभिक स्थान यहाँ से चली थी वो उत्तर की ओर, तो यहाँ से कितनी दूर है यहाँ पे है इस टाइम वो, अगर ये टोटल 3 थी ये 2 है तो ये कितना होगा 1, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 63, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो कौन थी प्रतिभा पाटिल, ठीक है, प्रतिभा पाटिल। और ये राष्ट्रपति रही थी भारत की कौन से नंबर की 12th नंबर की, कब से कब तक, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे 2007 से 12 तक।
इसके अलावा ये, ठीक है, राजस्थान की राज्यपाल भी रह चुकी है 2004 से 2007। क्वेश्चन नंबर 64, 2x-1, ठीक है, 2x⁴ माइनस 7x³ प्लस x प्लस के इज इक्वल टू 0 का एक गुणनखंड है। तो इसका गुणनखंड है क्या, 2x-1। तो k का मान बताना है मुझे। देखो अगर 2x-1, ठीक है, इसका गुणनखंड है, तो इसका अगर गुणनखंड है ये, तो f ऑफ 2x-1 क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब 2x-1 अगर 0 है तो 2x की वैल्यू 1 आएगी और x की वैल्यू आएगी 1/2। ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो पुट कर देते हैं इसमें, 2 गुणा में 1/2⁴ 16 आएगा, 7 गुणा में 1/2⁴ 8 आएगा बटे में, प्लस 1/2 प्लस के इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यह आएगा 1/8। तो 7/8 प्लस का 1/8 और माइनस का 7/8, प्लस का 1/8 माइनस 7 माइनस का 6/8, ठीक है, और प्लस का 1/2 प्लस के बराबर है 0। यह है -3/4, -3/4 प्लस 1/2। इसको भी बटे में 4 ले लूँगा मैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, जल्दी सोल्व करने के लिए। के बराबर है 0, तो 2/4 माइनस के 3/4, तो बचेगा क्या, माइनस का 1/4। इसके बराबर आएगा प्लस के, ठीक है, प्लस के है इज इक्वल टू 0 है। तो के की वैल्यू क्या आएगी, 1/4। ऑप्शन थर्ड। तो क्वेश्चन मार्क सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है, ये बताना यहाँ पे क्या आएगा। देखो 5 से 12 आया, कितना ऐड हुआ, 7। इसमें कितना ऐड हुआ, 7। इसमें कितना ऐड हुआ, 7। इसमें 7 ऐड करेंगे क्या आएगा, 26 प्लस 7 क्या होता है, 33, ठीक है, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 66, एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका बेस कितना है, 12, ठीक है, और अन्य 2 भुजाओं के मापों का अंतर 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना है, 6 है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 12 कैसे रिलेट करेंगे, देखो आपको पता है 4, 3, 5 ये ट्रिपल में आते हैं। इसको, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यह आएगा 12, इसको 3 से करूँगा यह आएगा 9, और इसको 3 से करूँगा यह आएगा 15, ठीक है। अब इनका अंदर क्या 6 है, तो आप कहेंगे हाँ जी सर 6 है, ठीक है। तो इनका अंदर क्या है, 6 है, तो सेटिस्फाई हो गया। परिमाप क्या आएगा, एक 9 आएगी तो एक 15। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, परिमाप अगर किसी पॉइंट से चले, ये शायर वायर लगा लो, कुछ भी लगा लो, इस लेंथ को जोड़ देते हैं, वो होता है परिमाप किसी भी चीज़ का। जैसे आपको स्पेयर का परिमाप निकालना है, यहाँ से चलेंगे, ये जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे, ठीक है। तो 12 और 9 21, 21 और 15 36, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 67, वीडियो ग्राफिक्स तेरे विचिए रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है, यह किसके द्वारा विकसित की गई थी। तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसको किसने विकसित किया था, IBM ने। कब किया था, 1987 में। और ये क्या है, वीडियो ग्राफिक्स एरे। एक ये क्या है, वीडियो डिस्प्ले कंट्रोलर है, ठीक है। तो किसने विकसित किया था इसको, IBM। क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है, ये बताना मुझे क्या आएगा। देखो डायरेक्टली जोड़ भी सकते हैं इसको, ठीक है, जल्दी से जोड़ेंगे। 0.83, ठीक है, 44.4, फिर है 4.44, 4.44, फिर है 4.604, और फिर है 43। तो ये क्या आएगा, ठीक है, ये तो 4 आएगा लास्ट में, लास्ट में किसी के 4 है, ऑप्शन फर्स्ट।
क्योंकि एक ही ऑप्शन था जिसके लास्ट डिजिट 4 था, जरूरी नहीं है कि हमें पूरा ही सोल्व करके दिखाना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, डैश की हिंसक घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, जो कांड हुआ था कौन सा, चोरी चोरा, ठीक है, चोरी चोरा, ठीक है। कब हुआ था ये, 22 फरवरी 1922 में हुआ था, 22 फरवरी 1922 में ये क्या हुआ था, चोरी चोरा कांड। और कहाँ पे हुआ था, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था, ठीक है, इसमें किसानों की एक बड़ी भीड़ ने क्या किया था, पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। और इस घटना के कारण ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन, ठीक है, 1920-22 क्या कर लिया था, वापस ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 70, राज्यपाल ने साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर के एक निश्चित राशि 1.5 वर्ष के लिए उधार ली। उसने वही राशि समान अवधि के लिए समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर, ठीक है, ब्याज के अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होता है, पर उसने दोस्त को उधार दे दी। तो इस प्रकार उसने 305 रुपये कमाए। धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो, तो उसने ली है, देखो उसने ली 10%, ठीक है, 1.5 वर्ष के लिए। इसका ऐसा ही क्या हुआ, देखो 1.5 वर्ष का जो ऐसा ही होगा, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ से क्या करेंगे हम, इफेक्टिव रेट निकाल लेंगे। ठीक है, इफेक्टिव रेट निकाल लेंगे। देखो देखो अर्धवार्षिक क्या हुआ, ब्याज की अर्धवार्षिक दर, अर्धवार्षिक इसकी मैं चक्रवर्ती की ब्याज की निकालूंगा, तो ये थी वार्षिक दर। तो अर्धवार्षिक क्या होगी, 5% होगी। अर्धवार्षिक क्या होगी, 5% होगी। ठीक है, तो इफेक्टिव ऐसा ही क्या आएगा, 1.5% से, ठीक है, तो 10% का 1.5 वर्ष का 10% प्लस 15%, तो ऐसा ही तो मिलेगा उसको 15%, किसका, प्रिंसिपल का। और सीआई क्या मिलेगा, तो 5% की इफेक्टिव रेट निकालेंगे 3 हाफ ईयरली की। तो देखो क्या होता है, इफेक्टिव रेट निकालने का फार्मूला, मान लो एक्स और वाई है, तो x% निकालते हैं प्लस y% और प्लस करते हैं XY बाई 100%। ठीक है, देखो पहले साल 5% प्लस 5% प्लस 25 डिवाइड बाई 100%, तो यह आएगा 10.25%। उसके बाद 5% से और निकालेंगे, क्योंकि ठीक है मुझे क्या निकालना है, CI, ठीक है, 3 हाफ ईयरली का। देखो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 15.25% प्लस, ठीक है, 10.25 गुणा 5/100, साथ में परसेंटेज। अब इसके बटे में 2 जीरो लगा दे एक टाइम के लिए, ताकि आसान हो जाए। अब ये आएगा 1025 को 5 से गुण करूँगा मैं, तो ये आएगा 1000 की 5 से करेंगे, 5000 प्लस 5 5 25, 5000 प्लस 125, 5 25 5 125, तो ये आएगा 5000 में 125 ऐड करेंगे, 5125 डिवाइड बाई 10,000 है, तो 0.5125। ठीक है, इसमें ऐड करना है मुझे 15.25% में 0.5125, तो ये आएगा 5 2, ठीक है, 6 7 15। इन दोनों का डिफरेंस लूँगा तो कितना आएगा, ये परसेंटेज में है। ठीक है, तो 0.7625% की वैल्यू क्या थी, 305, 305, तो 1% की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, बटे में 10, 76, 25, ठीक है, पॉइंट था। और इसमें देखो इसका बटे में आएगा 10,000 और 2 जीरो, तो ये 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और इनटू में आएगा 100। अब कैंसिल आउट कर दो इसको, ठीक है, तो कैंसिल आउट करेंगे, देखो 5 से
5 6 31, 5 एकम 5, 5 से 5 एकम 5, 2, 5 5 25, 1, 5 दूनी 10, 5 5 25। ठीक है, तो आगे भी करेंगे इसको कैंसिल आउट। 5 से इसको करता हूँ, 5 को इससे करता हूँ मैं, 5 पे आएगा 20 और 5 पे करूँगा 5 3 15। ठीक है, 0, 5 5 25। ठीक है, और ये क्या आएगा, ये आएगा, ये तो 20 आ गया और ये आएगा 61, 5 पे जाएगा ये। ठीक है, और 5 चौका 20, मतलब ये 40,000, 40,000। ठीक है, क्योंकि 4 आया आगे 0 है तो 40,000, 4 जीरो बचेंगे 40,000। क्वेश्चन नंबर 71, भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है। ठीक है, तो ये रक्षा बलों का जो प्रमुख होता है कौन होता है आपको पता ही होगा। ठीक है, जो भारत का राष्ट्रपति है उसमें सारी सैन्य शक्ति निहित होती हैं। ठीक है, कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसका प्रमुख कौन होता है, सैन्य बलों का राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 72, 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया गया तो नई संख्या 9 और नई संख्या में 9 जोड़ा जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 3 गुना के बराबर हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करते हैं। ठीक है, 2 संख्या में सबसे पहले तो सम हमें 9 देखना है, सबका है। ठीक है, संख्याओं को उलट दिया गया और उसमें 9 जोड़ा जाए तो संख्या क्या है, मूल संख्या 3 गुना होना चाहिए। देखो, मान लो 27 लेते हैं। ठीक है, 27 का उल्टेंगे तो 72 आएगा, 72 का 3 ये करेंगे, में 9 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 81। 81 के मूल संख्या का 3 गुना हो जाता है, तो हाँ 27 का 3 गुना, तो पहले ही ऑप्शन ठीक हो गया यहाँ से। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ से, 72 का क्या आएगा, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, ऐसे दूसरा रॉन्ग ऑप्शन भी उठाते हैं तो इतना मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आप जल्दी कर पाओगे। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा कैसे करना है, ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 73। ठीक है, हमें क्या करना है, नीचे दिए गए कथन पर विचार करें और यह बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सी धारणा या धारणाएं इस कथन में निहित हैं। कथन 1 है, मुंबई से बेंगलुरु जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज से यात्रा करें। और धारणाएं दी गई हैं, बेंगलुरु और मुंबई हवाई सेवा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो मुंबई से बेंगलुरु जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज से यात्रा करें, तो ये जुड़े हुए हैं किससे, हवाई सेवा से, तो ठीक है, कह सकते हैं। ये इसमें क्या है, इम्प्लीमेंट करता है इसको। नेक्स्ट, बेंगलुरु से मुंबई जाने को और कोई अन्य साधन नहीं है। ठीक है, इसने लेकिन यहाँ से कह सकते हैं मुंबई से बेंगलुरु जाने के लिए, जल्दी पहुँचने के लिए इसने बात करी है, तो हम कहेंगे जल्दी पहुँचने की बात हुई है, लेकिन ये नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे जल्दी की बात हुई है कि बेंगलुरु मुंबई जाने को कोई अन्य रास्ता नहीं है। ये क्या है, ये गलत है। तो कौन सा है इसमें जो इम्प्लीमेंट होता है, कौन सा है, ओनली 1। ठीक है, ओनली 1। तो कौन सा ऑप्शन है, केवल 1 निहित है, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 74, भूमि पर किसी मीनार के पाद बिंदु से 18 मीटर और 32 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो, मान लेते हैं, ठीक है, ये कोई भी मीनार है। ठीक है, ठीक है, 2 बिंदु हैं, एक बिंदु ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं ए। ठीक है, ये बी, और इसको क्या मानते हैं, सी बिंदु। यहाँ से कोण मान लो एक थीटा है, तो कोण क्या है, पूरक है। पूरक कोण का जो एंगल कौन से होते हैं, पूरक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मीन्स सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। और सप्लीमेंट्री सम पूरक कौन होते हैं, वो जिनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो पूरक है सम 1, ठीक, कितना है, 90 डिग्री है। तो ये एंगल थीटा है, और दूसरा बिंदु एक कितनी दूरी पे, और 32 मीटर की दूरी है, ये मान लेते हैं 32 मीटर की दूरी है टोटल। ये कितनी मान लेते हैं, 32 मीटर की दूरी। और दूसरा बिंदु, ठीक है,
ये रहा। ठीक है, मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, इस बिंदु को डी मान लेते हैं एक टाइम के लिए। ठीक है, ये कितनी दूरी पे है, 18 मीटर की दूरी पे है। तो ये थीटा है, अगर पूरक हैं दोनों एंगल तो ये 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई मुझे ये लेंथ बतानी है। ठीक है, ये हाइट बतानी है, इसको एच मान लेते हैं। देखो ये निकालते हैं टेंजेंट थीटा, ठीक है, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10 90 माइनस थीटा। ठीक है, लंब बटे आधार मतलब कि एच बटे में 18 है, और यहाँ से सारे से निकालते हैं, टेन थीटा क्या आएगा, सारे की बात करते हैं, टेन थीटा लंब बटे यहाँ पे आएगा एच बटे में 32। टोटल लेंथ क्या है, बेस क्या है, 32 है टोटल बड़ी ट्रायंगल में। तो ये क्या है, 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, कोट थीटा आएगा एच बटे 18। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोट थीटा टेन थीटा मल्टीप्लाई करेंगे, कोट क्या होता है 1/10 थीटा, टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल, ये आएगा 1, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एच बटे में 18 गुना में एच बटे में 32। ठीक है, तो एच का स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा एच स्क्वायर, और इन दोनों की मल्टीप्लाई क्रॉस में मल्टीप्लाई चली जाएगी, 18 गुना 32 बराबर है एच स्क्वायर। तो एच की वैल्यू क्या आएगी, इनका रूट। ठीक है, इसको लिखेंगे 9 गुना 2, और इसको लिखेंगे 16 गुना 2। ठीक है, अब रूट कर दो सबका, क्या आएगा रूट में, रूट करेंगे क्या आएगा, 9 का रूट 3 होता है। ठीक है, तो एच की वैल्यू क्या आएगी, इसका रूट, एच की वैल्यू आएगी, इसका रूट करेंगे सबका, 9 का रूट 3 आएगा बार, 9 रूट होने के बाद 3 आएगा, 2 और 2 दो बारी है, बार आके एक बारी आएगा, और 16 का जो रूट करेंगे एक बारी 4 आएगा, 4 दूनी 8, 8 3 24। तो एच की वैल्यू क्या आई, 24 मीटर। क्वेश्चन नंबर 75, दो संख्याएं ए और बी एक तीसरी संख्या से क्रमशः 15% और 32% कम है। ठीक है, संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, दो संख्याएं ए और बी तीसरी संख्या से, ठीक है, तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या मान लेते हैं सी से, ठीक है, कितने कितने कम है, सी मान लेते हैं 100, ये मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी। ठीक है, कितने कितने कम है ये, ए और बी 15%, ए 15% कम है, ए 85 है, और बी 32%, ये कितना है 64 है कह सकते हैं, सॉरी 32 माइनस का 68 है। ठीक है, 68 है। तो बी ए से, ये रेशियो मान लेते हैं, रेशियो है ये, तो अभी मुझे ए और बी का बताना है, ए और बी का। ठीक है, ए की वैल्यू 85 यूनिट है और बी की वैल्यू 68 है, कैंसिल आउट कर देते हैं, 17 पंजे 85, 17 चौके 68। अब पूछा इसने संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, कंपेयर किससे करना है, ए से बी को, तो बी ए से 1 कम है। ठीक है, ए से जिसको कंपेयर करते हैं, जिससे रिलेट करते हैं, वो बटे में आएगा, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, तो क्या आएगा 20%। डायरेक्ट पता होना चाहिए 1/5 इज इक्वल टू वट 20%, ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 76, सरल करें। ठीक है, इसको सोल्व करना है मुझे, डायरेक्ट ही करते हैं यहीं पे। देखो 1800 भाग में 10 है, तो ये आएगा 180। ठीक है, और उसके बाद है गुना में, ये गुना थी यहाँ पे। ठीक है, ये पहले ये सारा सोल्व करेंगे, 17 माइनस 2 आएगा 15 और 15 3 45। ठीक है, ये 3 आएगा कहने का मतलब, ये ब्रैकेट की जगह क्या आएगा, ये आएगा ब्रैकेट की जगह मल्टीप्लाई में 3। ये हो गया सोल्व। आगे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में है 2। ठीक है, फिर आगे प्लस है और ब्रैकेट है, ब्रैकेट वाला सोल्व करते हैं, माइनस के 2 और 2 + 1 3। ठीक है, 3 दूनी 6, माइनस के 6 आया, ये सारा बार माइनस आएगा, तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो ये आया माइनस के 6। ठीक है, ये क्या है -6, और ये क्या है 180, 18 3 54, 540, 540 का डबल करेंगे 1080, और 1080 में से 6 जाएंगे तो 1074, ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तमिलनाडु में स्थित नहीं है। ठीक है,
तो आप ध्यान रखेंगे जो वल्लुवर कोट्टम है ये भी तमिलनाडु में है, पदनाभपुरम पैलेस तमिलनाडु में है, मीनाक्षी अमन मंदिर फेमस है बहुत ज़्यादा, ये भी तमिलनाडु में है। लेकिन जो बेकल किला है, ठीक है, ये कहाँ है, केरल के बेकल में 1650 ईस्वी में केलेडी के शिवम्पा नायक द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ये कहाँ पे है, केरल में। ठीक है, तो कौन सा है जो तमिलनाडु में नहीं है, बेकल किला। क्वेश्चन नंबर 78, 4 से 27 आया। ठीक है, वैसे ही मुझे बताना है 4 से 27 कैसे आया। क्वेश्चन नंबर 78, ठीक है, 4 से 27 आया, फिर 25 आया। देखो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये क्या है, 3 का क्यूब होता है। मतलब कि अगर लॉजिक देखते हैं 2 का स्क्वायर है और एक में 2 + 1 उसका अगले का नेक्स्ट नंबर का क्यूब करते हैं। ठीक है, ये पैटर्न है, इसमें देखते हैं फॉलो होगा। ये क्या है, 5 का स्क्वायर है, 5 में 1 प्लस करेंगे और अगले का क्यूब कर देंगे उसका नंबर का, तो 6 का क्यूब 216। 216 ऑप्शन में है, जी है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, वरुण की आयु उसकी बहन की आयु से 3 गुनी है। एक वरुण है, ठीक है, उसकी सिस्टर है। अब से 6 वर्ष बाद, देखो 1 मिनट, वरुण की आयु, ठीक है, ये इसकी सिस्टर है। ठीक है, तो क्या है, 3 गुनी है, तो ये 3 यूनिट है, ये 1 यूनिट है। अब से 6 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का गुणनफल 231 हो जाएगा। तो वरुण की आयु ज्ञात करें। देखो अब से 6 साल बाद, अब से 6, ये मान लेते हैं x, ये x, अब से 6 साल बाद ये 3x + 6 होगा, ये x + 6 होगा। कहता है इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 231। तो मुझे वरुण की वर्तमान आयु बतानी है। देखो एक तो ये तरीका है, ठीक है, या ऑप्शन से उठा सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, ऑप्शन से इजी पड़ेगा, ऑप्शन कोई भी ऑप्शन मानते हैं, मान लेते हैं वरुण की आयु 15 वर्ष है। ठीक है, वरुण की आयु 15 वर्ष है, तो उसकी सिस्टर की क्या होगी, ये 3 गुना है, 5 होगी। 6 साल बाद ये क्या होगा, 21 का होगा और ये होगा 11 का। ठीक है, तो इनका गुणनफल 231 बनेगा। देखो करके 1 3 2 जी बनेगा। ठीक है, तो यहीं से पहले ही ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया। मैंने 15 क्यों उठाया, 13 का 3 टाइम्स कुछ नहीं बनता। ठीक है ना, 3 मल्टीपल 3 होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना, जो भी नंबर उठाएंगे 39 उठा सकते हैं एक टाइम के लिए। बाई चांस मैं ये नहीं उठाता तो मैं दूसरा ऑप्शन उठाता, वो मेरे दिमाग से मैं काम करता, तो मैं इन दोनों को तो हाथ ही नहीं लगाता, क्योंकि इसमें 3 का मल्टीपल का कहीं यूज ही नहीं हो रहा। तो इसमें मैं उठाता 39। ठीक है, 39 भी 13 का मल्टीपल है, इसलिए ये भी, ये गलत होता तो मैं इस पे आता फिर। ठीक है, मतलब दोनों ऑप्शन में चेक करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, ऑप्शन से। देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन बनेगी, तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक 12 है तो k का मान ज्ञात करें। देखो बहुलक क्या होता है, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है वो बहुलक होता है। देखो 11 कितनी बार आया, 1 2, ठीक है, 12 भी 2 बार आया। तो बहुलक देखो 2 बार आ रहे हैं, तो बहुलक 12 है, मतलब सबसे ज़्यादा रिपीट 12 ही हुआ है, तो 12 को 3 बार बनाना पड़ेगा। तो k की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 12। k की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 12। क्वेश्चन नंबर 81, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है। तो जो एंथ्रेसाइट होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, एंथ्रेसाइट होता है जो, उसमें जो लगभग मात्रा पाई जाती है कार्बन की, ठीक है, कितनी पाई जाती है, 85 to 98%। ठीक है, 85 to 98%। तो सर्वाधिक मात्रा किस में होती है, एंथ्रेसाइट में, किसकी, कार्बन की। क्वेश्चन नंबर 82, मादा एनाफिलीज मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक है। तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, आपको पता ही होगा, बहुत फेमस है, बचपन में स्कूल टाइम में भी ऐसे क्वेश्चन बनते थे पढ़ते टाइम। ठीक है,
तो इसका आंसर कौन सा है? मलेरिया। कौन सा? मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 83 कहते हैं एक वस्तु को 1785 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 15% की हानि होती है। 15% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? देखो कहते हैं कि जब 15% क्या करता है वो हानि होती है उसको, मतलब कि 85% में बेचता है वो, और क्वेश्चन में कितने में बेचता है? 1785 में बेचता है, जब उसको 15% की हानि भी थी। क्योंकि सीपी मैंने माना है, मान लेते हैं 100 यूनिट है, तो 85% की वैल्यू 1785, तो 1% की वैल्यू क्या आएगी? 15% लाभ पर बेचना है, वो वैल्यू मुझे बतानी है। 1% की वैल्यू 1785 बटे में 85, ठीक है। तो निकालने किसकी है? मतलब कि 100 की चीज़ 115% में बेचेगा, 115% की वैल्यू निकालनी है। 1785 डिवाइड बाई 85 इंटू में 115, ठीक है। तो ये किस पे कटेगा? 5 पे काटते हैं, पहले 17 आएगा, 5 पे काटता हूँ, 23 पंजा 115 होता है। अब 17 से कैंसिल आउट करेंगे, 17 एकम 17, 0, 17 पंजे 85, 23 की गुना करनी है 105 से, तो 23 की 100 से करूँगा मैं 2300, और 23 पंजा 115, ठीक है, 23 पंजा 115, तो कितना आएगा? 2415, ऑप्शन थर्ड।